हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में अगर आपके जो अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं और उन अल्ट्रासाउंड में अगर आपके बच्चे का वजन बार बार कम आ रहा है, यानी कि जितना 1 वीक में बढ़ना चाहिए उतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो आप क्या खा सकते हैं कि जिससे आप 1 महीने में आपके बच्चे का वजन बढ़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि मदर जो भी खाती है उसका असर सीधे सीधे बच्चे पर होता है, बट कई मदर ऐसी होती हैं वो जितना भी खा ले उनका ही वजन बढ़ता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, यानी कि उनकी खाने पीने का बच्चे पर कोई असर नहीं होता है और बल्कि मदर का वजन जो है वो बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप सिर्फ एक केला खाने से आपका बच्चे का वजन किस तरीके से बढ़ सकता है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केले में बहुत सारे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और केला तो हम सभी को वैसे भी खाना चाहिए। बट अगर आप प्रेग्नेंट है और बच्चे के वजन को लेकर चिंतित है, यानी कि बच्चे का वजन आपका उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है जितना उसे बढ़ना चाहिए, तो आप एक दिन में 2 या 3 केले बिना टेंशन लिए खा सकते हैं, एकदम बेफिक्र होकर। जब भी एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसको बड़ी टेंशन होती है कि उसको ऐसा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे उसके बच्चे का वज़न जो है अच्छे से ग्रो करे और साथ ही साथ बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो। और ये चिंता होनी जायज़ भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होती हैं वुमेन, उनको ये टेंशन काफ़ी होती है और सेकंड प्रेगनेंसी में इतनी नहीं होती है क्योंकि उसके बाद उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। बट अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उन वुमेन को काफ़ी टेंशन होती है कि वो ऐसा क्या खाए जिससे उसके बच्चे का वज़न जो है अच्छे से ग्रो करे। और जब तक मतलब डिलीवरी टाइम जब तक 40 वीक्स आते हैं तब तक बच्चे का वज़न मतलब 2.5 से 3 केजी तक अच्छे से होना चाहिए। इसके लिए आप केले को खा सकते हैं, चाहे तो आप उसका बनाना शेक बना के पी सकती हैं, चाहे आप उस केले को सिंपल वैसे भी खा सकते हैं। तो आप एक दिन में 2, 3 या 4 केले 2 मॉर्निंग में खाली पेट इस तरीके से आप खा सकते हैं। और बनाना शेक अगर आपको सिंपल केले खाना पसंद नहीं है तो आप उसका बनाना शेक बना के भी पी सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में जो है बनाना जो है इनटेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बनाना खाकर आप 1 मंथ में देखेंगे, जब 1 मंथ के बाद अगर आपका रिपीट अल्ट्रासाउंड होगा तो आप देखेंगे कि बनाना खाने का कितना फ़ायदा हुआ है आपको और बच्चे का जो वज़न होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने ये भी देखा होगा, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उसमें अगर आपके बच्चे का वज़न कम आता है तो डॉक्टर आपको प्रोटीन पाउडर देते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आप अपनी डाइट में केले को इंक्लूड कीजिए। और अगर आप प्रोटीन पाउडर लेना पसंद नहीं करते हैं तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं ले पाते हैं या किसी को ऐसा होता है कि प्रोटीन पाउडर लेने से उल्टी जैसी वॉमिटिंग फील होती है, अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक दिन में 3 या 4 केले ज़रूर खाइए और वो भी डेली खाइए। हो सके तो खाली पेट खाने की कोशिश कीजिए, आप फ़र्क अब 1 महीने के अंदर आपको दिखने लगेगा। और अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिन इन्फेक्शन है तो ऐसे में तो बनाना आपको खाना ही चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन होने पर अगर आप बनाना लेते हैं तो आपका यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है ना वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि मैग्नीशियम में बहुत सारे फाइबर होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे फॉलिक एसिड होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना बनाने में कि अगर आप एक दिन में इसको 2 या 3-4 केले खाओगे तो आपके बच्चे का वज़न जो है अच्छे से ग्रो करेगा, साथ ही साथ आपको जो इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। केले में बहुत आयरन भी पाया जाता है, बट हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या किसी शुगर की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको केला जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मीठा होता है। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जो डॉक्टर आपको पाउडर, जो प्रोटीन पाउडर लेने की एडवाइस करते हैं, आपको प्रोटीन पाउडर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ और शुगर वाले पेशेंट जो हैं ये बनाना खा नहीं सकते हैं। और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और वैसे तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में आप मतलब बनाना कभी भी खा सकते हैं, यानी जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आप उसी टाइम से ही बनाना को खाना शुरू कर सकते हैं। और आपको ये नहीं सोचना है कि बनाना आप कैसे खाएं, सिंपल में खाएं या बनाना शेक स्मूदी बना के पिए। तो आप किसी भी फॉर्म में जो है बनाना ले सकते हैं, सारी फॉर्म में बनाना आपको उतना ही फ़ायदा देगा। कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी में हमको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग वाली फीलिंग होती है, लेजीनेस आती है और मतलब इतनी हम
लेज़ी फील करते हैं कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, एनर्जी हमारी लो हो जाती है, और ऐसे में अगर आप बनाना लेते हैं ना तो आपकी ये सारी कमी पूरी हो जाती है। आप एक्टिव रहोगे, और साथ ही साथ जैसे कार्बोहाइड्रेट इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी वो लो नहीं होगी और आपको वॉमिटिंग भी फील नहीं होगी, क्योंकि बनाना खाने से प्रेगनेंसी में जो जी मिचलाना वाली प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो जाती है। मेरी माने तो आपको बनाना जो है, बनाना शेक बना के अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई वुमेन क्या होती है ना, उनको दूध से प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो दूध मतलब प्लेन दूध ना पी नहीं पाती हैं। तो ऐसे में अगर आप बनाना शेक पिएंगे तो इससे क्या होगा, आप केले भी आपके अंदर जाएगा और साथ ही साथ दूध भी आपके अंदर पहुँचेगा। तो और बनाना अगर दूध के साथ अगर आप पीते हो तो उससे क्या होती है, आपको ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। और आप जैसे भी आपको खाना अच्छा लग रहा है ना, आप खा सकते हैं, बट बनाना शेक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्लेन दूध से जिस वुमेन को मतलब प्रॉब्लम होती है, जो प्लेन दूध नहीं पी पाती है, तो ऐसे में बनाना शेक अगर वो पीती हैं तो इसमें आपके अंदर दूध भी चला जाएगा और केला भी चला जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक बनाना में इतने सारे, उसको खाने से इतने फ़ायदे होते हैं। तो अब आपको बनाना जो है अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड करना है, और आप मतलब 100% गारंटी है कि 1 महीने के अंदर आपका जब रिपीट अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें आपके बच्चे का जो वज़न होगा वो लेवल पे आ जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। बट हाँ, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको कच्चा बनाना नहीं लेना है। जो ग्रीन बनाना होते हैं ना, वो आपको लेने से अवॉइड करना है, और आधा पका हुआ बनाना भी नहीं लेना है। जो बनाना पूरे तरीके से पक जाते हैं ना, एकदम येलो हो जाते हैं, आपको सिर्फ वही बनाना लेने हैं, क्योंकि कच्चा बनाना प्रेगनेंसी में जो है हार्मफुल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।